तो चलिए आज जानते हैं एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। एफ स्ट्रिंग्स के थ्रू पाइथन में हम बहुत ही ईजी तरीके से स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब एफ स्ट्रिंग्स पाइथन के वर्जन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अगर आपको एफ स्ट्रिंग्स एक्चुअल में यूज़ करना है तो आपको पाइथन का वर्जन 3.6 या उससे ऊपर का वर्जन यूज़ करना हो। अब एफ स्ट्रिंग को बेसिकली हम या तो प्रिंट स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, या तो लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पाइथन में कोई वेरिएबल को एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करनी हो तब भी हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एफ स्ट्रिंग्स के बारे में जानने के लिए या एफ स्ट्रिंग्स को कोड करने के लिए दो तीन चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को एफ स्ट्रिंग बनाना है तो डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक एफ लगा दीजिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लाना है या फिर एक पाइथन के छोटे से कोड को एम्बेड करना है तो उसके लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने 3 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और इसी को मैं टेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा। तो अगर मुझे सिंपली सिर्फ अपना नेम प्रिंट करना हो तो एक बहुत ही बिगनर वे में मैं किस तरीके से उसको कर सकता हूँ, माई नेम इज़ लिख के फिर उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करके आगे में मैं नेम को कॉन्कैट कर दूंगा। बट इसी चीज़ को अगर हम एफ स्ट्रिंग में करना चाहें तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एफ लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले और फिर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये आउटपुट में कैसा दिखता है। इन दोनों का आउटपुट सेम है। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हो गया कि एफ स्ट्रिंग्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपको शायद डिबगिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाए। तो जब हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स हो और हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उस वेरिएबल के नेम के साथ, तो स्ट्रिंग में इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके आगे इक्वल टू साइन लगा दीजिए। तो अगर आपको इजीली वेरिएबल्स को प्रिंट करना है तो सीधा सीधा आप इक्वल टू साइन को वेरिएबल के नेम के आगे लगा दीजिए। कहाँ पे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर पे। दैट्स इट। हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी एफ स्ट्रिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर कन्वर्जन ऑपरेशन कैसे एफ स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं वो भी देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये दो नंबर है और मेरे को इनका सम एफ स्ट्रिंग्स के थ्रू प्रिंट करना है। तो सीधा सीधा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आउटपुट मुझे इसका सम मिला। यानी कि जैसा कि मैं कह रहा था, कर्ली ब्रेसेस के हम छोटे से पाइथन के कोड को अंदर में स्ट्रिंग के एम्बेड कर सकते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ हुई। अब कई बार सिनारियो ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक ऐसा फ्लोट नंबर होता है जिसमें डेसिमल डिजिट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट हमें एक्चुअली में उतने सारे डेसिमल डिजिट्स की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पाई की वैल्यू 3.142857 बहुत बड़ी वैल्यू है, बट मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 डेसिमल डिजिट्स ही चाहिए। तो उसके लिए भी हमें एफ स्ट्रिंग एक तरीका प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं एक कोलन, एक डॉट और एक 2f लगा दूँ तो वो सिर्फ मुझे 2 डेसिमल डिजिट्स तक ही राउंड ऑफ करके देगा। डॉट 2f मतलब कि मुझे सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स तक चाहिए। वही अगर मैं डॉट 4f रखता तो वही चीज़ मुझे 4 डेसिमल तक मिलती। सिमिलरली एफ स्ट्रिंग को एक तरीके से और यूज़ किया जा सकता है, वो है नंबर टू बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो मुझे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना होगा और ये कोलन के बाद अगर मैं बी लिखूंगा दैट मीन्स ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिर्फ बाइनरी में ही नहीं, हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इसे रिसर्च करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि मेरे पास अभी कितना पैसा नहीं है। अब ये कैलकुलेट करना कि ये कितने मिलियन है, कितने ट्रिलियन है, कितने थाउजेंड है, ये एक बहुत हेक्टिक काम हो सकता है और मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो पाइथन हमें आलसी बनाने के लिए इस चीज़ के लिए भी एक सोल्यूशन देता है। अब मुझे बस ये छोटा सा कोड लिखना है और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो कंसोल में मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। कॉमा इसमें ऑलरेडी लगे हुए होंगे। देखा कितना सिंपल था ये।
अब अगर आप इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ नोटिस करेंगे, मैं आउटपुट को वापस ओपन कर देता हूँ, इसके पहले वाले आउटपुट को। तो ये है कि अगर मैं कहीं भी इक्वल टू लगा रहा हूँ, एफ स्ट्रिंग्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कहीं भी इक्वल टू लगा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे वेरिएबल का नेम और वेरिएबल की वैल्यू दोनों चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल का नेम आया, फिर इक्वल टू लिख के आया, अब उसकी वैल्यू आई। बट अगर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी फॉर्मेटिंग चाहिए या कुछ भी कन्वर्जन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोलन लगाऊंगा। तो अब मैं कोलन के बाद डॉट टू एफ लिखता हूँ तो वो 2 डेसिमल डिजिट्स में हो जाता है। मैं बी लिखता हूँ तो बाइनरी में हो जाता है, और मैं उसके बाद सिर्फ कॉमा लगाता हूँ तो फिर वो कॉमा सेपरेटेड इंटीजर मुझे देता है। तो एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है इस चीज़ को याद रखने के लिए, ताकि आपको बार बार गूगल ना करना पड़े या बार बार मेरी वीडियो में ना आना पड़े ये देखने के लिए कि कौन से मेथड को कैसे यूज़ किया जाए। अब मुझे ये तो नहीं पता आप में से कितने लोगों ने डेट टाइम के साथ वर्क किया है पाइथन पे, पर एफ स्ट्रिंग्स के थ्रू हम एक डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेट टाइम ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही कॉमन सा फंक्शन जो कि बहुत यूज़ किया जाता है वो है strf टाइम। वो ये करता है कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में फॉर्मेट कर देता है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं, अब ये है strf टाइम के साथ यूज़ करने का तरीका। अब इसी को एफ स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ मिल रही है दोनों तरीक़ों से। अभी बीच में एक स्पेस का डिफरेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोलन के बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर से मैं सेम चीज़ को प्रिंट करके देखूँ तो वो स्पेस भी हट जाएगा। अब यहाँ पे भी आप नोटिस करिए, मैंने वेरिएबल के नेम के बाद कोलन लगाया। अब कोलन लगाया, इसका मतलब क्या होगा कि कोलन के बाद जो भी मैं लिखूंगा वो एक सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। तो देखिए, अब तो मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए कि एफ स्ट्रिंग्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट एफ स्ट्रिंग ही एक लौता तरीका नहीं होता है पाइथन में स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का, दो तरीके और हैं। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या होता है वो। अब स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, उसके बाद डॉट फॉर्मेट लिखते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल के नेम्स लिखते हैं। अब वेरिएबल्स के लिए इसमें भी हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक बहुत पुराना मेथड है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो मेथड। मॉड्यूलो एस मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल इसको रिप्लेस करेगा, और मॉड्यूलो डी मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू इसको रिप्लेस करेगा। बट अब हम एफ स्ट्रिंग को ही क्यों प्रेफर करें वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों करना चाहिए। क्योंकि अभी हम कंपेयर करने वाले स्पीड सेम स्ट्रिंग को तीनों तरीके से फॉर्मेट करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइम इट पैकेज का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं ये पता लगा पाऊँ अगर मैं 100,000 टाइम्स किसी एक पर्टिकुलर मेथड को रन करूँ तो वो ऑन एन एवरेज कितना टाइम ले पाएगा। अब इसी में मैंने सबसे पहले क्या किया है, 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए हैं जिसको कि मैंने तीनों अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया है, बट जिनकी वैल्यूज़ जो है सबकी सेम आएगी। वैल्यूज सेम आएगी, फिर उसके बाद वो 100,000 टाइम्स कैलकुलेट होगा कि कितना टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद उसका एवरेज आएगा। तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, तीनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है, बट जो एवरेज टाइम सबसे कम लग रहा है वो लग रहा है हमारे एफ स्ट्रिंग्स में। तो अब इससे हमें सबसे पहले क्या पता चलता है कि एफ स्ट्रिंग एक तो दिखने में भी सुंदर है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है उसको लिखने में या डिफाइन करने में, सीधा सीधा वेरिएबल को हम एम्बेड कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं बट मार्जिनली थोड़ा बहुत एफ स्ट्रिंग जो है परफॉर्मेंस में हमको अपर हैंड देता है। अगर आपको इस कोड में पूरा कहीं भी डाउट होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। मेक श्योर करिएगा कि कुछ भी फीडबैक हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।